ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास माहात्म्य की कथा, भागवत गीता की कथा और साथ ही वैशाख मास में सुनी जाने वाली बड़ पीपल आंकड़े, राजा और बांदरी की कथा। प्रिय भक्तों, इन पुण्यकारी कथाओं को पूरा सुनिए, जिससे आपको वैशाख स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो आप सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आइए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। प्रतिदिन की तरह सुनते हैं सबसे पहले गणेश जी की छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है, अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो
रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। यमुना पार एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम गंगा था, दूसरी का नाम माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां घूम घूम कर सब्जी बेचा करती। गंगा और माया रोज इसी तरह से सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी मक्खन लाती। यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती। फिर नाव में बैठकर यमुना पार करके अपने गांव चली जाती। वे दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी। फिर भी दोनों भगवान कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी, बहन आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से यह पहली बार हुआ कि इतनी जल्दी सब्जी बिक गई। गंगा कहने लगी, माया अब तुम बताओ कि हम क्या करें, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे। तो माया कहने लगी, बहन देखो सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी, बहन कथा क्या होती है। माया कहती है, अरे बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी कथा सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने चली गईं। वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान प्राप्ति के लिए मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया। इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है?
सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे एक दूसरे से कहने लगी, बहन माया देखो, गुरुजी आज क्या कह रहे थे कि भगवान कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। तो माया कहने लगी, बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण भगवान को देखा है? गंगा कहने लगी, अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछती हैं कि भगवान न जाने कहाँ मिलेंगे, हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो वह दोनों इस तरह चर्चा कर रही थी कि इतने में वहाँ से एक संत जी गुजरे। तो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर रहते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना के किनारे रखकर स्नान करने लगा। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गईं और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी, बहन माया, भगवान मिल गए, ये देखो भगवान यह डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन क्यों रो रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए। तो वह कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा, अरे देखो तो सही, भगवान का एक पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान अपना पाँव सही नहीं किया। तो गंगा कहने लगी, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे, मुझे तो लगता है इतने समय से डिब्बे में बंद रहने के कारण इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के पैरों की मालिश करने लगी। तो भगवान उन दोनों के इतने प्रेम को देखा, उनकी श्रद्धा भक्ति पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। यह देखकर माया बहुत खुश हुई और कहने लगी, देख माया, भगवान ने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। और कहने लगी, हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, परंतु मुझे लगता है भगवान को बहुत जोरों की भूख लगी है, क्योंकि बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ साधु स्नान करके आ गए और साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी। भागते भागते कुछ दूरी पर जाकर रुक गई और कहने लगी, अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया, डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो, तुम्हारा तो डरा धमकाकर एक डिब्बे में बंद कर दिया। तो वो डिब्बे में बैठे बैठे अपने हाथ पांव टेढ़े करके बैठ गए। उनका पांव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागे। बोले, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वे दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि हमें पकड़कर कहीं मारे ना। तो बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से मंदिर में कथा सुनने गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा का चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को
हमेशा जपते रहना चाहिए। कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी तो माया कहने लगी, बहन गंगा, तुमने सुना है गुरुजी क्या कह रहे हैं? राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी, हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वे खर्च हो जाता है। अब से हम राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू किया और जपते जपते यमुना की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती और पानी के ऊपर चलती रही। इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर पार कर लिया। इस तरह देखकर दोनों तो बहुत खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, बहन माया, हमने गुरु जी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहते हुए हमने नाम जपते हुए यमुना को भी पैदल पार किया। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए। तो क्यों ना बहन हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन कराएं। तो माया कहने लगी, ठीक है, तुम जाकर गुरु जी को ले आओ, मैं यह भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरु जी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहां जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने को तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा वहाँ कोई नाव नहीं थी। तो सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं, यह मुझे कैसे पार कराएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी तुम यमुना कैसे पार करोगी? यहाँ पर तो कोई नाव नहीं दिखाई दे रही। तो गंगा कहने लगी, गुरुजी आपने ही तो बताया था, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी, जिस तरह राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेती हैं वो, उसी तरह गुरुजी भी राधे श्याम का जप करते हुए यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने राधे श्याम बोला और यमुना पर चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो जमुना के किनारे खड़े थे। देखकर कहने लगी, गुरुजी आप किनारे पर क्यों खड़े हो? गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसलिए पानी में जा रही है। मैं भी इसी तरह से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव पानी पर बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह कोई आम महिला नहीं, मुझे तो कोई ये चुड़ैल लगती है जो पानी पर चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेकर जाती है? मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे, हे भगवान, यह तो मुझे लगता है यमुना के बीच में ले जाकर मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और कहने लगी, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? गुरुजी कहने लगे, तुम मुझे मारना चाहती हो, मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम कौन भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, मैं कोई भूतनी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब भूतनी को अपना शिष्य बनाया?
तो गंगा कहने लगी, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कथा में बताया कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। हमने सोचा राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाएंगे तो यमुना से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं। गंगा की बात सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और गंगा से कहने लगे, हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि उसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो। तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास है तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया की जय हो। भगवान की भक्ति को अपने विश्वास और सरल हृदय से ही जीता जा सकता है। प्रपंच और ढोंग से हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास ही था जो गंगा और माया ने प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं वैशाख मास मातृ में 7वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुतकीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुतिदेव ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोला, हे महामुनि, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से शिवतली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उनके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृतांत समझाइए। राजा की धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुतिदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भव बंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई वे ये हैं: जल से भरा हुआ घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्य उदय से प्रथम ही स्नान कर लेना, उसके बाद भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को श्रवण मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण श्रम से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना, उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गौं को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करना, अन्य भोजन दान करना, दिन में ना सोना, रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल ना लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सभी धर्म वैशाख मास में करने उचित हैं। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वे हेमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि प्राप्त होती है अथवा पिशाच बनकर भटकता है। वैशाख मास में अन्न दान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरे पिता पिशाच बनकर रहते थे। भूख प्यास से उनका शरीर स्थिर हो गया था। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत दुख को प्राप्त था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा जाया करता, जिससे कंठ रुध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस कारण से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुआ। वहाँ रहता था। संयोग वश में गंगा स्नान हो गया। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वहीं सेमल का वृक्ष भी था। तब उसने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी क्षुधा शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया। अत्यंत कंपित वह आतुर सा उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो
क्यों इस प्रकार पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें निश्चय ही इस पिशाच योनि से मुक्ति दिला दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढांढस बंधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं आनत देश के भूरख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप दान विद्या यज्ञ के प्रति बहुत निष्ठा रखता। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ की वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उससे जाकर मेरी दुर्दशा कह दोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा हाल कहना, जैसा कि तुम देख रहे हो, जाकर कह दो और साथ ही यह भी संदेश देना कि वह मुझे पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे, फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्न दान भी करे। उसका ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक रोता ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद चेत आने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देव योग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा। वह मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान और अन्न दान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को गए, जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्न दान का महत्व बता दिया। और यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते हो। आगे नारद जी कहते हैं, वैशाख स्नान की बहुत ही सुंदर कहानी जो हमें नित्य नियम से सुननी चाहिए। राजा और बांदरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता। एक समय जब वैशाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे ही अपना कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ दिखता। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पर पेड़ पर एक बांदरी थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने लगा। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण किया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फलस्वरूप ही वह रानी बनी है।
राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थी जो बंदरिया का मजाक बनाती। देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता। बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजा कर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। बैसाख मास के पुण्य प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब ये राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में बांधकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा देना। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासियां बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उनसे ऐसा ना हो सका। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासियां कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने बंदरिया के बेटा होने की सारी बात बता दी और यह भी कहा कि उसने बच्चा एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानी यह हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं, तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आकर आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई, लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पानी पिला दिया।
पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुँचे। वहाँ राज पुरोहित को सारी बात बताई गई तो वे पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ वहाँ अग्नि भी थी। राज पुरोहित बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस लड़की से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास घर नहीं, कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और सभी पत्नियों को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ घर गया परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं, वे बाहर आती जाती नहीं। लड़के की आग्रह करने पर बंदरिया को बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही उस लड़के ने उनके पैर छुए और पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दे दो और आशीर्वाद लो। ये सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान हुआ है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहाँ से जाने लगी। तभी लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना सारी बात बता दी और दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। बंदरिया रानी पुत्र बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर करी वैसी इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। जय श्री हरि विष्णु। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने दो बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता। वहीं पर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों में ठीक नहीं, कल से बैसाख मास लगने वाला है, मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं। आप दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई न कोई आपको नर्मदा नदी पर जरा सा पानी लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही, हम दोनों जरूर एक साथ जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों छोटे बहू बेटों को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एक दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपके लिए एक पानी का घड़ा नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया
कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक मटका पानी का लेने के लिए जाएंगे तो क्यों ना हम भी दोनों बैसाख का स्नान कर लें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया, पत्नी ने जनाना घाट पर स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों ही एक मटका पानी का लाकर अपने माता पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया, बाकी बचे हुए जल से स्नान किया, फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमानों में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेता है तो छोटी बहू सुशीला उसके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इसी तरह पूरा बैसाख का मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख मास का स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौड़ी आदि बनाना, 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधी रास्ते में पहुंची कि उसे 2 ब्राह्मण 2 ब्राह्मणी आते जाते दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है और मेरी सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम भी तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आ गई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, उनके लिए भोजन का थाल परोसा, सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पूछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को बैसाख स्नान, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे, उन्हीं की परीक्षा लेने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ, जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठी थी, वहाँ भगवान राम के चरण धनुष के चिन्ह अंकित थे और माता सीता बैठी हुई थी, वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ विष्णु जी बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था। जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने चांदी की आभूषणों की ढेरियां थी। यह खबर पूरी गांव में फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला
तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल लाकर स्नान कराने को देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन दस्यु दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। अगर पूरे मास में व्रत करना संभव नहीं तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बहू को दिया, बेटे को दिया, वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना होगा तीसरे अध्याय का महात्म्य। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए सी वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी क्यों करते हैं? इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण द्वारा परवश में कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों की भोगों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा गया है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ तो उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे, तथा तुम लोगों को इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वे निश्चित चोर है। कारण है कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला
पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं। इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। यह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यदि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं, अर्थात किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे। तथापि यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण शंकर करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं या मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम और कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनमें भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणोद्धार द्वारा किए गए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति गुणों से मोहित हुए पुरुष गण कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार से न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित श्रद्धा से युक्त सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी के हट क्या करेगा। इसलिए हे मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए सदर्श न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यही महान अशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका रहता है, जैसे जेड़ से गर्भ ढका हुआ होता है, वैसे काम के द्वारा
यह ज्ञान धका है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के बासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान की नाश करने वाले इन काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूपी बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है। जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है, वे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, सब प्रकार बलवान, श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे माँ बाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, चौथे अध्याय का महात्म्य हम कल के अध्याय में सुनेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा दीजिए। यदि आप कथाएं सुन रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता, तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोली, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं, 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा, उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है, वह कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से 6 हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की करवाएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे, आप 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देना। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर आनंद हो गया, घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी की मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए, और मेरी 6 बहनों की तुम अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी माता की मेहरबानी से तो सब जेवर कपड़ा खाना हो गया, धूमधाम से 6 लड़कियों की शादी हो गई और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान से शादी हो गई। तुलसी माता ने उसके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई, वैसे हम पर होना। जैसे ब्राह्मण के घर आनंद किया, वैसे हम सभी के घर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो?
तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।